माता कैकेयी ने राजा दशरथ से प्रभु श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के साथ परामर्श कर श्री राम को भावी राजा बनाने और उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया था। और यह बात माता कैकेयी को 14 दिन के बाद पता चली थी, जिस कारण माता कैकेयी ने 14 दिन तक राजा दशरथ द्वारा बात छुपाने के बदले में हर एक दिन को वर्ष में बदलते हुए प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। और एक मान्यता यह भी है कि त्रेतायुग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। इसलिए माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लेकिन माता कैकेयी के ही बेटे भरत ने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भरत जी का अवतार राम भक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए ही हुआ था। भरत ने तत्सुख सुखित्वम के महान आदर्श को अपने जीवन में खूब निभाया और प्रभु श्री राम जी के अनुकूल आचरण करना ही भरत का एकमात्र ध्येय था। गोस्वामी तुलसीदास ने उनके बारे में लिखा है, भरत सरिस को राम सनेही, जगो जप राम रामु जप जेही। अर्थात भरत के समान राम को कौन प्यारा होगा। जिन राम का जाप सारा संसार करता है, राम उन भरत का स्मरण करते हैं यानी जपते हैं। भरत जी जब प्रभु श्री राम जी को वन से लौटाने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनकी नियत पर शंका की थी और प्रभु श्री राम ने भरत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भरत के समान शीलवान भाई विधाता की सृष्टि में न तो कहीं देखा और न सुना है। विधि प्रपंच मुहु सुना न दीसा। और भरत के संबंध में सम्मति देते हैं कि भरत को अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद प्राप्त होने पर भी मत नहीं हो सकता। तब चित्रकूट में भरत जी की स्थिति को देखकर मिथिला के राजा जनक ने तो यहाँ तक कहा, भरत की महिमा का वर्णन करना तो दूर, मेरी बुद्धि उनकी छाया को छल से भी नहीं छू सकती। कथा को सब्सक्राइब कीजिएगा।